जी रुपेश, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार रुपेश, एक बात बताओ, कितनी ट्रेड्स हुई लास्ट वीक? सर, लास्ट वीक में 4 ट्रेड किए थे मैंने। 3 में स्टॉप लॉस हो गए और एक में तो मैंने सर जानबूझ के मतलब मुझसे गलती हो गई, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। टोटल कितने हैं? टोटल 4 है। एसएल 3। एक में सर ट्रेड मिल नहीं रहा था, तो पहला ट्रेड मैंने जल्दबाजी में ऐसे मतलब वो उसमें रूल ब्रेक हो रहा था ना, तो मैंने सोचा इसी को ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे रख लिया था। छोटा पोजीशन था, मतलब एक दो क्वांटिटी, ज़्यादा पूरा फुल क्वांटिटी नहीं लिए थे उस पे। अदानी इंटरप्राइजेज में वो था तीस। अडानी के अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा था? दूसरा स्टॉक कौन सा था जी, अडानी के अलावा? टाटा मोटर्स था सर। डे टाइम फ्रेम का लेवल बोलिए अपने टाटा मोटर्स में। डे टाइम फ्रेम का लेवल है 693.85। डिलीवरी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको मार्क किए थे, इसका हाई 693। 6.85। 69385। ये आपने ट्रेड किया था 3 को? जी सर, क्या किया था इसमें? इसमें बाई किए थे सर। ठीक है। आपने ये वाली कैंडल मार्क की थी 1 जुलाई, यहाँ की एंट्री ली थी? नहीं, पहली कैंडल जैसे ब्रेकआउट हुई ना सर, हम्म। दूसरा कैंडल रेड वाली सस्टेन हुआ, और हम्म। रेड वाली कैंडल के हाई पे एंट्री लिया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कहाँ पर हमने बताया इस तरह से एंट्री लेना? ये सर मतलब आपने बताया नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना, मुझे लगा ये ऊपर चला जाएगा, जल्दबाजी में इसको एंट्री हो गई। ये जल्दबाजी में थी। दूसरा जी, स्टॉक बोलिए अपना। दूसरा एक उसमें गया था, आईटीसी में गया था। कब किया था इसको ट्रेड? 4 तारीख को इसको रेड किए थे सर। डेली टाइम फ्रेम है, डेली का लेवल है 413, और यहाँ पे डिक्रीजिंग भी बने थे रेड कैंडल के अकॉर्डिंग। 413। कब किया था इसको आपने? 4 को? जी सर, 4 को किए। बाई किया था? जी सर, बाई किए थे। 4 को आपने किया है बाई 413, ये आपका पॉइंट ऑफ एक्शन है। कैसे किया था भाई? जी, यहाँ पे जो डबल बुलिश फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किए थे। ये सेकंड पैटर्न नहीं बना है सर। सेकंड वाला? उसके ब्रेक जी, उसके ब्रेकआउट पे किए थे। टाइम बताएं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ गए हम। जी सर, सेकंड फॉर्मेशन बना तो उसके ऊपर प्राइस निकला नहीं, इसीलिए नहीं किए, तो सेकंड वाले पे किए। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तीसरा कोई नहीं था सर, बस 3 हो गए, और एक में टारगेट हिट हुआ आईटीसी। इसके पीछे जो था आईटीसी, 3 तारीख में इसमें टारगेट हिट हुआ था, इसी में था सर। पॉइंट ऑफ एक्शन भी सेम था। आपने 4 स्टॉक्स बताए थे ना? 4 जी ट्रेड सर। किए। 4 में एक टाटा जी, मोटर, 2 आईटीसी, और तीसरा कौन सा था? तीसरा अदानी इंटरप्राइजेज था सर। अडानी को कब किया था? अदानी को किया था 30 तारीख को सर, 30 को किया। डेली का लेवल है 2613.10। हम लास्ट वीक का पूछ रहे, सिर्फ ये 30 आप लास्ट टू लास्ट वीक में चलेगा? नहीं सर, 30 को तो मंडे था ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, 30 को। उसके पहले मैंने कोई नहीं ट्रेड किया, वो मिलिया ट्रेड मिल नहीं गया था। अपना प्राइस बोलिए। 2613.10। 262613.10। जी, यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट को एक साथ में मिक्स कर दिया था, बस उसके सिर्फ वजह हमारे से भी सवालों का हुआ। जवाब दीजिए आप। जी सर। ये आपका पॉइंट ऑफ एक्शन है? जी सर, प्रीवियस में देखेंगे तो ये है, क्योंकि ये जो एक कैंडल बड़ी सी रेड वाली ब्रेकआउट दी है, तो इसके हम्म। अकॉर्डिंग बाई का व्यू रख लिया था मैंने, और ये है रेजिस्टेंस। किस आधार पर आप कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है? क्यों? क्योंकि 30 के ये बाद रजि पर सपोर्ट्स बने, लेकिन 30 के पहले ऐसा क्या है जो कि रेजिस्टेंस बन रहा है? और प्रीवियस में जाएंगे सर, तो वहाँ पे ये रेजिस्टेंस के थ्रू प्राइस वहाँ से रिएक्ट किया है। ये ये यहाँ वाली? पे जी सर। जी। उतना तो पीछे जाना भी नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर जो आपने लेवल्स टच किए हैं, लेवल जो अपना ड्रॉ किया है, रिसेंट में कैंडल्स आपके लेवल पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं, उतना पीछे छोड़ दो। सिर्फ एक दो और ये तीन तीन कैंडल्स को देख करके बताओ ये रेजिस्टेंस क्यों है। इसके अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, प्रीवियस में अगर लेंगे तो उसका हो जाएगा सर। मान लेते हैं आपका रेजिस्टेंस सही है। आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ट्रेड कहाँ पर किया था? ट्रेड यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मेशन बनी सर, डबल बुलिश की, हम्म। वहीं पे सर।
मतलब क्या सेल किया था, बाई किया था? बाई किया था सर। तो बाइंग की आपको एंट्री की कंफर्मेशन कहाँ मिल रही हैं? सर ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद कहाँ पर हुआ, हम वही तो हम पूछ रहे हैं। फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है? तीसरे कैंडल पे हुआ ना सर। आप टाइम भी हाँ बता उसी दीजिए। कैंडल, उसी डबल कैंडल बुलिश दस कहाँ पर बजकर बन रही है? डबल बुलिश की फॉर्मेशन कहाँ बन रही है यहाँ पर? सब लोग ध्यान से सुनना है इस चीज को। ऐसा ना हो आधे लोग सो रहे हों, अभी मेरी बारी नहीं है, हम सो लेते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है ये सारी चीजें। बताइए, टाइम बताइए कहाँ पर बन रही है। अभी जितना भी आपका नाटक है ना, अभी हम सब बता रहे हैं आपको। फॉर्मेशन समय बताइए, इस समय बताइए फटाक से। क्या फॉर्मेशन सर? कहाँ पर, किस समय, कितने बजे फॉर्मेशन बनी है आपकी? टाइम बताइए हमें। 10 बजकर 5 मिनट पे ये फॉर्मेशन बनकर कंप्लीट हुई है। क्या फॉर्मेशन का नाम है? ये डबल बुलिश से। हम क्या क्लास से बाहर ही कर दें आपको सीधे? इतने सारे अभी जितने भी आपने आईटीसी बताया, टाटा मोटर्स बताया और अडानी पोर्ट बताया। टाटा मोटर्स में चलो हम मान लेते हैं कि आपका ट्रेड ये सही है। नहीं, टाटा मोटर्स नहीं, सॉरी, आईटीसी वाला ट्रेड। ना तो टाटा मोटर्स सही है, ना ही अडानी इंटरप्राइजेस ठीक है। इतनी सारी गलतियां हैं। हमने आपसे कहा था कि डे टाइम फ्रेम पर एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन आपको ड्रॉ करना है। एक बार नहीं, 20 बार हमने बताया है कि कोई भी एक्सरसाइज करना, लेकिन आवली टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस बंद मत करना। क्योंकि आवली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस का सपोर्ट आप मार्क करते हो, हमें डे टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट वही पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए। बिल्कुल वही डिजाइन, वही ड्राइंग चाहिए। हर क्लास में कम से कम 2 से 3 बार हम बोलते हैं कि आवली टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस जरूर 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 करोगे। आप जिस तरह से ट्रेड समय बता रहे हो ना, ये तो ये बच्चों वाला ट्रेड है। इतने दिन आपने क्या किया? ये तो हम पहले ही दिन आपको बता दिए थे कि डिक्रीजिंग लोज है, फ्री में ही आप तो सीख जाओगे। क्लास नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप क्लास के बाहर ही हो, आप यूट्यूब पर ही हो, अब सिर्फ आप यूट्यूब पर हो, वो देख करके कोई इस तरह की ट्रेड कर लेगा जैसे आप यहां पर आप कर रहे हो, कि कहीं पर भी डिक्रीजिंग लोज बना यहां पर और हमने सेल कर दिया। ना पॉइंट ऑफ एक्शन है, ना एंट्री के कोई कंफर्मेशन है। कहीं पर भी पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ किए कर रहे हो आप, ये आपके अकॉर्डिंग ये आपको पॉइंट ऑफ एक्शन बन रहा है। चलो, कोई बात नहीं। हम लोअर टाइम फ्रेम पर उतरे। सीधे हमने देखा कि 30 तारीख को अगर आपको इसे ट्रेड करना है तो 30 तारीख को मार्केट क्या कर रही है। हमने वीडियो आपको शेयर किया था, व्हेन नॉट टू ट्रेड। वो देखा भी है आपने? जी सर, उसको देखा है। इसमें सर 1.35 का मूव हो गया था, वो बता नहीं रहे आपको? ये रूल्स ब्रेक हो गया था मुझसे। वो वाला रूल ब्रेक हुआ है। इसके बाद में जो आपने एंट्री से कंफर्मेशन ली, वो कैसे हैं? कहां पर डबल बुलिश बन रहा है? बाई करने के लिए आपको कौन से फॉर्मेट्स की जरूरत पड़ती है? कहा था ना आपसे, डबल बुलिश मतलब उसके ब्रेकआउट पर आप बाई करोगे एक पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड आउट करने के बाद। डबल बेरिश मतलब वो सपोर्ट है, सपोर्ट के ब्रेकआउट हो जाने के बाद में आप सेलिंग करोगे। टाटा मोटर्स को देख लो आप। टाटा मोटर्स में भी वही आपने किया। 915 के ऊपर प्राइस निकला ये, और इसके बाद में फिर से एक ब्लैक कैंडल बनी, बाई कर लिया। वो भी ट्रेड हम गलत मानते हैं। अगर मान लो आपका बाई चांस टाटा मोटर आपका टारगेट दे भी देता, तो भी ये ट्रेड गलत था। ये तो चलो लास्ट के टाइम पर 2 3 कैंडल्स बनी, नीचे की तरफ आ गया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था आपने इसके अंदर अपना? अगर मान लो 915 के अकॉर्डिंग आपने अपनी एंट्री ली है, तो एसएल कहाँ लगाया था? 6 से 92.50 पे लगा था। कहाँ पर? 6 से 92.50। हाँ, जी सर। 69250, ये तो चलो स्टॉप लॉस। तो फिर एंट्री कहाँ पर ली थी? एंट्री लिया था सर। एंट्री वो सर रेड वाली कैंडल का जैसे हाई ब्रेक नहीं हुआ, रेड वाली कैंडल पे के हाई पे ही एंट्री ले लिया था। हमने इसी वजह से पहले फर्स्ट वीक में ट्रेड्स नहीं डिस्कस किए थे आपसे, सिर्फ इसी वजह से नहीं किए थे कि फर्स्ट वीक थोड़ा सा कंफ्यूजन में जाता है। इस तरह के ट्रेड मत कीजिएगा दोबारा से। ट्रेड नहीं मिले मत करो। कैसे नहीं बताया आपको कि आप 4 ट्रेड एग्जीक्यूट करो? नहीं, ये सर जो टाटा मोटर्स का था और अदानी इंटरप्राइज हुआ, इसको इसमें लग रहा था कि ट्रेड करने लायक नहीं, इसको सिर्फ एक दो क्वांटिटी रख के मैं देख एक दो रहा था क्वांटिटी सर, से क्यों मतलब। कर? अब हमने आपसे कहा ना कि एक फिक्स रेट लग करके आप ट्रेड्स करोगे। जी, बाकी सब में फिक्स रेट पे ही किए हैं सर। बाकी सब में आपने ट्रेड ही कितने किए? आईटीसी में आपने किया है ट्रेड, आईटीसी में जो किए वो ठीक है। इधर आपने जितने भी किए टाटा मोटर्स, कोई हमें मतलब ही नहीं आपने अपने रिस्क कितना लिया। टेक्निकल्स पर आप आ जाओ। सिर्फ टेक्निकल्स पर, टेक्निकल्स को देखो। डे टाइम फ्रेम की रीडिंग्स ठीक थी आपकी? नहीं थी सर। लोअर टाइम फ्रेम की? वो भी नहीं था। क्या किया आपने इतने दिन? 2 ढाई महीने होने को आ रहा है ना, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हुए। आपको 20 बार हमने कहा है कि जो सेटअप हम, जो सिस्टम आपको बता रहे हो, सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। 4 किए, 3 में स्टॉप लॉस हिट हो गए।
ये आपसे ज्यादा हमें सुनने में खराब लगता है? जेन्युइनली जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, आपने अपनी तरफ से सारे सिस्टम्स को ठीक तरह से अप्लाई किया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो चलो हम उसको ठीक करें भी। पहले से या 20-20 तरह की गलतियां करके बैठे हुए हम उसमें क्या ठीक करेंगे? और मालूम भी है आपको गलत है। जी सर, मालूम तो था सर। एक भी क्लास मिस नहीं करोगे रुपेश। जी सर। 3 सेशन अभी होंगे आपके आने वाले टाइम में, और तीनों सेशन में जी। हमको प्रेजेंट चाहिए। भले ही आप एक ट्रेड करोगे, लेकिन जब हम सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने ट्रेड किए कैसे, तो हमको एक्यूरेट आंसर्स चाहिए बिल्कुल। जी कोई सर। उसमें हम लापरवाही आपसे बरत नहीं सकते, क्योंकि हम नर्सरी केजी के बच्चे नहीं हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के मार्केट में बैठे हुए हो। नहीं सर। गुड इवनिंग दिनेश सर। कितने ट्रेड हुए लास्ट वीक? सर सर मेरे साथ 3 ट्रेड हुए थे ठीक है। सर, जिसमें से 2 में साइडवे रहा और एक में से टारगेट मिला मुझे। टोटल 3 ट्रेड, एसएल तीनों में सेफ है? आइए सर। सर बस मुझे एक जानकारी चाहिए थी। एक मेरा 30 तारीख को मेरा एक ट्रेड था सरदा एनर्जी। स्पेलिंग बोलिएगा। सर SARDA। सर 30 तारीख की मेरा जो है इसमें ट्रेड है। वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। कब आप, क्या डेट बता रहे हो? सर 30 तारीख को, 30 30 30 तारीख। ठीक है। हाँ। यस सर, मेरा ये एक पॉइंट ऑफ एक्शन था मेरा, ये जस्ट। सही था। परफेक्ट है बिल्कुल। तो इसमें क्या था आपको अब, कहाँ पर? सर इसमें आप 5 मिनट के, सर आप 5 मिनट के फ्रेम पे आएंगे सर। हाँ ये सर। सर बस मैंने यहाँ से मैंने सेल किया है जो साइड में है, मतलब मेरा ट्रेड सही है, बस ये जानकारी चाहिए थी मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट ऑफ नहीं है। मेरा नहीं। पॉइंट ऑफ एक्शन मैंने निकाला था, बट मैंने ये जो कैंडल है ना, जो फर्स्ट कैंडल है उसका मैं लो से मैंने ट्रेड लिया था। सॉरी, ये जो ब्लू वाला कैंडल है 10-20 का। सही नहीं है। सर यहाँ गलती क्या है मेरी, तो एक्सप्लेन कर लीजिए क्या पॉइंट ऑफ है। एक्शन के नज़दीक एंट्रीज लीजिए, या कम से कम ये उस सर। फॉर्मेशन के थ्रू एंट्री लीजिए जो फॉर्मेशन आपके पॉइंट ऑफ एक्शन को टच करते हुए बन रही है। आपके पॉइंट ऑफ एक्शन ये यहाँ सर। और आप एंट्री यहाँ ले रहे हो, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है फिर। ठीक है, ये सर, बस मुझे वही जानकारी चाहिए था, यहाँ मुझे तो डाउट था बस खाली यहाँ पे। पॉइंट ऑफ एक्शन हम लोग ड्रॉ ही सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसी लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। आप इसको ऐसे समझो। देखो, एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से प्राइस यहीं से गिर रहा है ना। यस सर, ये से इसी, डाउन जा रहा है, ये सर। अब ये जिस पॉइंट से गिर रहा है बार बार, हमें वही पॉइंट फोकस में रखना है, ये वाला, ये वाला। यस सर। मतलब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, इसके नीचे डाउन साइड की तरफ एक जंप आ जाता है। अगर हम एंट्रीज के कंफर्मेशन यहाँ पर में किसी तरह से मिल सके, ये तो चैलेंज है ना अपने लिए। अब इतना ही आसान हो यस तो फिर सर। तो यस सर। हमें हमारी एंट्री की कंफर्मेशन अपने इन पॉइंट ऑफ एक्शन के पास से चाहिए, ताकि डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस और बढ़ें। अब ऑलरेडी अगर कोई स्टॉक आप तब ट्रेड करो जो कि अपने पॉइंट ऑफ एक्शन से गिरा हुआ है, वो इतना नीचे की तरफ आ गया है, और आप यहाँ पर एंट्री यस ले रहे सर। हो, तो होगा क्या, हो सकता है सर ये। रिवर्स हो और आपका स्टॉप लॉस ले ले। या ओके। यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो और पूरे दिन वो साइड में पड़ा रहे, ऐसे सर ऐसे। साइड में ही रहा था मेरा, तभी बस इसमें डाउट था। यस कोई भी आप बुरे से बुरा भी स्टॉक अगर उठा करके ट्रेड करना चाहो कर दोगे, लेकिन बस अपना पॉइंट ऑफ एक्शन ठीक रखो, आपको अच्छे मूव्स मिल जाएंगे। आप सर। यस सर। शारदा के अंदर क्या है ना, आपको दिन की एक बड़ी सी कैंडल दिख जाएगी, मॉर्निंग में 9:15 की एक कैंडल दिखेगी, उसके बाद में पूरे दिन मार्केट उसी 9:15 की रेंज के आसपास ऐसे करते घूमते रहेगी। हो सकता है 2-2:30 बजे के बाद में 2-3 कैंडल बन जाए बड़ी बड़ी, लेकिन पूरे दिन वो साइड वे पड़ा रहेगा। शारदा का नेचर है। और सर जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया C8, सर वो ट्रेड करने के लिए सही है सर स्टॉक? सीएट सही है। सर जायडूस वेलनेस, एक मैंने ये भी जायडस किया भी था। सही है। जायडस भी ठीक है, सीएट भी ठीक है, जायडस भी सही है। ये थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगा, और वॉल्यूम्स जिस स्टॉक में कम हो उसको कोशिश करो हटा दो। अब ये 400 रुपये की स्टॉक है, इससे ज़्यादा तो हमको लग रहा है वॉल्यूम्स उसमें आ जाती है, अपने एशियन पेंट में आ जाती है। कोई नहीं। सर ट्रेड जितने बड़े अमाउंट का सर प्राइस, सर जितने बड़े अमाउंट का प्राइस होता है उसमें वॉल्यूम ज्यादा आती है, ऐसा? कह सकते हैं, हर बार ऐसा थैंक नहीं यू सर, होता ये है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। 90% टाइम ऐसा होता है, अगर स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें वॉल्यूम्स ठीक ठाक आ जाती हैं। सर कल मॉर्निंग में NCC का सर ट्रेड कर सकते हैं सर? हम्म। सर कल मॉर्निंग में NCC में सर टेक्निकल लूज बन रहे हैं, तो उसमें अपन कल ट्रेड दे सकते हैं क्या? बस एक छोटा सा क्वेश्चन था ये। यस सर। रखिए इसको रडार पे, रखिए सही जगह पे। थैंक यू सर। ओके वेलकम। लोग एक काम करिए, रीजन कीजिए वापस। राज आइए, आज कितने ट्रेड हुए लास्ट? मेरा सर एक ही ट्रेड हुआ है 3 जुलाई को PFC में। एक्सेल फाइल बनाई है आपने अपनी? नहीं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो तो कॉपी फोन वगैरह upload किया किया था। था आपने? हाँ, मैं डायरी पे नोट करता हूँ।
उसके फोटो में शेयर कीजिए आप। तो मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड है सर, मैं तो आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं भेज सकता। 11 तारीख, 11 टेलीग्राम पर अप्रैल डाल से। दीजिए, टेलीग्राम, टेलीग्राम पर भेज। ओके सर। तो लिखा हुआ ही डालूँ ना? हाँ वैसे बस आप फोटो लेकर के हमें शेयर कर दो फटाक से। एक टोटल मिनट। एक ट्रेड जो एक है उसमें स्टॉप लॉस हिट है या सेफ है? नहीं, उसमें टारगेट मिला है, मैं बोलता हूँ, 1 मिनट। 490.80 पे एंट्री ली थी, 416.65 पे एग्जिट किया था, 1:2.75 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और पीओए है 420.80। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा 15 पैसा ज्यादा दिया था, 420.95। एक बार अ, वो आउट है वो, एक बार देख खोलेंगे तो। क्या नाम क्या बताया था आपने? पीएफसी। पीएफसी। कब किया था आपने इसको ट्रेड? 8 जुलाई को। वो पॉइंट ऑफ एक्शन पे मुझे थोड़ा डाउट है, तो पिछले स्विंग पे 1 आवर टाइम टाइम फ्रेम पे अच्छा दिख रहा था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक स्विंग था, उसके वजह से मैंने लिया। मगर आपने जो वो ऊपर चला गया नीचे आ गया, वो जो आप बोलते हैं ना, जो स्विंग प्रॉपर स्विंग नहीं है, इसलिए हम्म। मुझे थोड़ा सा डाउट था। अब 1 आवर टाइम फ्रेम कीजिए थोड़ा सा। तो ये जो 24 तारीख के जो लास्ट स्विंग हो ना, है ना, 24 तारीख को, इसके स्विंग पे मैंने, हाई स्विंग पे मैंने पीओए बनाया है। तो सही है क्या वो? बिल्कुल मगर सही है। उसने यहाँ पे 27 और 28 के बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, तो हम्म। इसलिए मुझे डाउट है थोड़ा सा। मैंने उस स्विंग को टूटने पर ही एंट्री ले लिया। वो VSA का ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट पे, 10:05 को रिट्रेसमेंट पे मैंने उस कैंडल की रिट्रेसमेंट पे मैंने एंट्री लिया था, 5 मिनट पे, 3 जुलाई को। सही है। जो पॉइंट ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ किया यही है ना, सेम जो भी हमने बनाया है? हाँ हाँ हाँ, उस 24 तारीख के स्विंग को हम्म। मैंने किया था। वो थोड़ा सा इधर उधर है, इसलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पूछ उतना रहा था। चलेगा। उतना चलेगा। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। लेकिन ठीक है, सही मार्क प्रॉपर किया। 5 मिनट पे एंट्री भी सही है ना सर? करेक्ट है। VSA का ब्रेकआउट मिला है, और हम्म। रिट्रेसमेंट, एक कैंडल का रिट्रेसमेंट पे ही मैंने ट्रेड ले लिया। दूसरा कैंडल उसके ऊपर गया, बहुत तो डर लगने लगा था स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, ये वाला सर। हाँ, यहाँ पे दो दो कैंडल बना है। नहीं वो देख यहाँ। देख ओ लिया, ठीक देख है लिया, सर। देख लिया, समझ गया, हम समझ गए। राज कोशिश करो और ट्रेड्स करने की। नहीं, और एक ट्रेड में देख रहा था वो, उस पे थोड़ा सवाल था सर। क्या सवाल है? वो BSC को लास्ट फ्राइडे को एक बार बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था, हाँ हुआ। तो वेन नॉट टू ट्रेड पे के वजह से मैंने Credible लिया नहीं रहा। नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन भी बहुत बढ़िया था। हम्म। वो बहुत रिट्रेसमेंट लिया। ये रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट पे मैं सोच रहा था ट्रेड लेने के लिए, हम्म। तो मैंने लिया नहीं वो डर के वजह से। हाँ सही किया, तो सही किया, ये ट्रेडेबल नहीं है। अब ये चल गया तो मगर चल सर। जाने के बाद लग रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग करते तो एक अच्छा मूव हमें कम से कम 1.5-2% का मिल जाता है। हाँ लेकिन ये सर। चल जाने के बाद ज्यादातर स्टॉक्स देखोगे कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर देने के बाद में वो मूव करते ही नहीं है। वो वैसे ही पड़े रहे। अब इसी को आप ले लो। वो। जैसे 9:15 की कैंडल का लो मार्क कर लो और हाई मार्क कर लो। देखो कि हाँ, इस 9:15 की कैंडल की रेंज के अंदर ही तो पूरे दिन रहा है। ये नहीं कह सकते कि ये साइडवे नहीं है, ये पूरी तरह से साइडवेज है। मगर वो रिट्रेसमेंट थ्योरी का एक आपका चैप्टर है ना, हम्म। वो उसकी वजह से थोड़ा लेने का मन किया। हम्म। फॉर्मेशन भी बना था हम्म। उसके ब्रेकआउट पे, आपका 11 बजे के आसपास लेने का मन किया, हम्म। तो हाथ कांप गए। हाँ नहीं, सही किया, ठीक किया। मत किया करिए ऐसे ट्रेड्स। ठीक है सर। अगर पॉइंट ऑफ एक्शन पे हो तब भी नहीं नहीं, करना है, बिल्कुल। मैं मगर गप बिल्कुल डाउन हो ठीक। गया फिर भी ये तो मेरा गैप डाउन भी पॉइंट ऑफ हो गया एक्शन। है, गैप डाउन भी देखो ये हो गया है। ऊपर से मॉर्निंग में ही हाँ, मूव कितना बड़ा हो गया है। कहीं से ट्रेडेबल है ही नहीं ये। अगर नॉर्मल होता तो ले सकते थे, तब मगर हाँ, गैप डाउन ना होके अगर दूसरे दिन यहाँ से स्टार्ट होता तो ले सकते थे ना। हाँ तब ले लेंगे। अच्छा सर, ठीक है, वही डाउट था, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था हम्म। इसलिए नहीं ले पाए। काफी ठीक है सारे सर। स्टॉक्स में हुआ था। बहुत सारे। हाँ हाँ, फ्राइडे को मैंने आपका टी रेंट चार्ट वगैरह देखे में थे। देखो। टी रेंट में देखो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है। ये देखो। हाँ और स्टॉक कहाँ पर है?
लास्ट यहाँ पर था, गिरा पड़ा है। अब ये चल जाने के बाद में लगता है ना कि देखो अगर हम सेल कर लेते तो ऐसा होता वैसा होता, बहुत लेकिन चल बहुत जाता, बढ़िया मूव। छोड़ देते हैं उसको तुरंत। हमने तुरंत देखा था टेरेंट को, गैप डाउन किया था, मन भी हुआ था 915 के उस पर हम ट्रेड करें, लेकिन नहीं, अपने एथिक्स के, अपने रूल्स के अगेंस्ट है ये, हम ट्रेड नहीं करेंगे उसको, जिसे करना है करे। ओके राज, बढ़िया है, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, ठीक है, थैंक यू सर। कोशिश करो, और और थोड़ा। स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, उनके ऊपर भी हाँ नजर सर। डालो। ये चैलेंज है देखो, अपने काम का चैलेंज ही यही है, एक वैसे स्टॉक फाइंड आउट करना जो कि हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन से कोरिलेट कर रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो, और वहां पर एक प्रॉपर एंट्री की कंफर्मेशन। रीडिंग तो आपको आ ही रही है, अभी तक आपने रीडिंग को सीखा ना, एंट्री के हाँ कंफर्मेशंस सर। तो आप ले ही लेते हो, पोजिशनल साइजिंग आपको आती ही है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये हमने बताया, टारगेट्स कहाँ लगाना है ये बताया है। चैलेंज क्या है, देखो हर काम में एक चैलेंज होता है, आप जितनी जल्दी ये मान लोगे कि हाँ हमारे काम का चैलेंज यही है, तो आप उतनी ही जल्दी उसके पीछे हाथ धो के लग जाओगे। लेकिन जब तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि चैलेंज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, या इसमें ये चैलेंज नहीं है, इसका कुछ शॉर्टकट है जो कि हमें नहीं पता, जिस वजह से मेरे लिए ये बहुत खतरनाक है, मेरे लिए बहुत एक एक हार्ड रॉक बना हुआ है। अपने काम का चैलेंज ही यही है, एक सही, एक अच्छा, एक बेहतर स्टॉक फाइंड करना जो कि हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन से कनेक्ट कर रहा हो, यही आपका चैलेंज है। ये मिल गया तो आगे की चीज़ तो आसान ही ना, उसमें तो हमें हमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद भी समझ सकते हो, आगे की चीज़ आसान हो जाती है फिर। इतना काम करो आप। पवन, माइक म्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पवन साहब, गुड इवनिंग। पवन, हाँ जी सर, मेरे टोटल 3 ट्रेड्स हुए ओके, एसएल कितने दिए? और एसएल किसी में नहीं है सर। टारगेट है तीनों में। कोई और क्वेश्चन तीन? हाँ जी सर, इन तीनों में तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मदर कैंडल जो होती है, हम्म, मदर कैंडल हेल्दी ही होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है जिसमें और नेक्स्ट कैंडल्स उसमें बन रही हों? दो क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर। अगर लोअर जी। टाइम फ्रेम पर है तो हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर हमारी मदर कैंडल चाहिए जो कि ठीक ठाक बनी हो। बहुत स्टार लाइक कैंडल्स, छोटी छोटी महीन सी कैंडल बनती हैं कभी कभी, जैसे ये देखो हम्म। यहाँ पर बन रही है, ये कैंडल बन रही है ना छोटी छोटी सी, ये मदर कैंडल हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये ओके। ब्लैक वाली कैंडल मार्क कर लो, देखो मदर कैंडल तो ये भी है ना, ये जितनी हेल्दी होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। ये इस तरह की कैंडल्स देखो, जी सर। एक मूव मिलता है फिर, जैसे बड़ी कैंडल हो गई, बड़ी कैंडल्स, छोटी कैंडल को इग्नोर करो। और बड़ी कैंडल हो बट उसमें विक ज्यादा हो, चलेगा, चलेगा। चलेगा? एक सर मैं ये पूछ रहा था कि टारगेट के लिए तो मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है, हम्म, बट जब एंट्री लेनी होती है तो रिट्रेसमेंट की वेट करता हूँ, पर थोड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा लगता है जैसे ट्रेड हाथ से ना निकल जाए, हाँ होता है, रह होता है। जाएगा। अभी लास्ट वीक ही तो एक ट्रेड हमने किया था, दो पहली बार में हमको करीब 1200 क्वांटिटीज मिली, जबकि 3500 की 3400 क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया था वो, तो 1200 क्वांटिटीज, 1230 की पता नहीं कितनी, 1200 के ऊपर क्वांटिटीज थी पहले, तो वो हमें मिली, और फिर स्टॉक नीचे डंप कर गया, नीचे सीधे नीचे डंप कर गया। अब फिर से, अब क्योंकि ऑर्डर्स तो हमारे लगे हुए ही थे, हमने तुमको तो ट्रेल तो किया नहीं, अब वापस से प्राइस ऊपर गया, अब ऊपर जा रहा, हमें डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि 1200 क्वांटिटी जितना हमने पैसा बनाया वो भी जा रहा है हमारा, और जो बची हुई क्वांटिटी के साथ में ट्रेड्स हमारा एग्जीक्यूट होगा वो भी चला जाए, मतलब डबल नुकसान। जी। जो पैसा बना बना, हम्म। बाकी हमारी ऊपर जितनी क्वांटिटीज रखी वो भी सब हिट हो जाए, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ गया, पूरा हमें ऑर्डर मिला, और ऑर्डर मिलने के बाद में सीधे नीचे आ गया, वो सीधे नीचे आ गया। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो भैया आपने बताया ना, ये डर जो लगता है, एंट्री नहीं हुई है, जी। हमारे एंट्री लेवल को क्रॉस करके प्राइस रिट्रेस कर रहा है। अब ये रिट्रेस जब भी मार्केट करेगी, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए, हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं। डर तो, हम लोग मशीन थोड़ी ना है। आप लोग क्या जी। देखते हो, जब हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आप उसका पूरा आउटकम देखते हो, कि हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड लगाया, फास्ट फॉरवर्ड करके हमने आपको पूरे दिन की जो कैंडल्स बन रही वो हमने 1 या 2 मिनट में आपको दिखा दी। उस वक्त जब आप देखते हो तो बहुत आसान लगता है ना, जी। तो बहुत इजी है, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन पूरे दिन उसको होल्ड करना, पूरे दिन एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना, कैंडल जब ऊपर जा रही है, प्राइस हमारा, हम सेल साइड की तरफ बैठे, कैंडल हमारी अप साइड की तरफ जा रही है, वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट हो गए, आप समझ नहीं सकते, आंख के सामने अंधेरा हो जाता है, ये सबको दिखता है, बड़े डिसिप्लिन्ड है आप, हम्म। इतना कैसे कर लेते हैं, हमसे तो होता ही नहीं। सामने मेरे को जो, अगर कोई बैठेगा ना, पसीना आता है माथे से, हमारे एसी चल रही लेकिन पसीना आ रहा है, ये कंडीशन होती है, ये नेचुरल है। अगर आप ह्यूमन हो, ठीक है आप सर। ट्रेड कर रहे हो और आपकी एक्चुअल रिस्क आपका लगा हुआ है ना, तो
आपकी हालत खराब हो ही जानी, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना। आपको मालूम है हमने एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अपना जो रिस्क डिफाइंड किया है वो 300 रुपए का है। हो जी सकता है आपकी बिल्कुल। रिस्क कैपेसिटी 300 से ज्यादा की हो, आप 600 का लगा लो। हो सकता है आपकी 300 हम्म। से कम की हो, आप 30 रुपए का लगाओ। लेकिन पहले से ही डिफाइंड कर लो कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट होता है ना, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। अब आप करो जी। ट्रेड, लेकिन अभी तो आपकी रिस्क। फिलहाल मैं ये 200 रुपीज का मैं रिस्क लेके चलता हूँ सर। मतलब अपना स्टॉप लॉस फाइन किया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी क्वांटिटी सेट कर ली, कितने शेयर मेरे आएंगे और इतने का मेरा सही, स्टॉप लॉस हिट होता है, इतने मुझे लगेंगे। बढ़िया है। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्मेशन बनती है उसके बाद रिट्रेसमेंट होती ही है। हम्म मोस्टली मैंने देखा है रिट्रेसमेंट उसमें लेता है शेयर, बट हम्म वेट थोड़ा कम होता है, वेट नहीं कर पाते। हम्म। ये चक्कर है सर। उसे यूज टू होइए, ये आपके काम का हिस्सा है। ठीक है, डर होगा, घबराहट होगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। वो हो जाएगा, वो आप उस फेस को, हम ये नहीं कह रहे कि वो फेस कभी पार होगा, बस उसकी आदत पड़ जाएगी आपको। पवन, बढ़िया है। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कर रहे हो बिल्कुल थैंक यू। वैसे ही करते रहो। डर घबराहट हो होने दो। बस आप इतना याद रखो कि आपके रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। राजेश जी, माइक म्यूट करिए। हेलो जी राजेश साहब, सर, नमस्ते। क्या रहा इस वीक, कितने ट्रेड हुए टोटल? सर, मेरे 2 ट्रेड हुए हैं। एसएल कितने दिए? और सर ऐसे में कोई नहीं गया सर। कोई क्वेश्चन दोनों ट्रेड्स को लेके? उसको नहीं है सर, लेकिन सर एक बार वो पोजीशन साइजिंग के बारे में सर थोड़ा सा समझना था सर। वो समझ में नहीं आता कितने लेना है कितना नहीं लेना। क्या दिक्कत होती है इसमें, बताइए हमको आप। सर जैसे कि अगर स्टॉप लॉस डिफाइन करें तो उसमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। देखो सबसे सिंपल है। जैसे मेरे पास 5,000 रुपए है तो मैं उसमें कितनी क्वांटिटी लूँ कितनी क्वांटिटी नहीं लूँ, ये समझ में नहीं आता। ठीक है। आ, सवाल ये नहीं है कि आपके पास 5,000 रुपए हैं, सवाल ये है आप उन 5,000 रुपए से रिस्क कितना ले रहे हो। क्या आप उन पाँच हजार यस सर। रुपए का रिस्क एक साथ ले ले रहे हो, या 5,000 के आपने हिस्से किए 10, ना हुआ? 500 हुआ, 500 के हिस्से किए आपने 10, कितना हुआ? एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग या एक नियम के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास 5,000 की कैपिटल है, तो आप रिस्क सिर्फ लोगे 50। ये एक बहुत आइडियल कैलकुलेशन है। आपका जो सवाल है कि मान लो हमारे पास अगर 5,000 रुपए हैं, तो हम अपनी क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप हमें ये यस बताओ, सर। आप रिस्क कितना ले रहे हो ट्रेड के अंदर? मान लीजिए सर मैं पूरा ट्रेड लूँ, मुझे 100 रुपए का लॉस लेना है। ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं, तो पर कितनी क्वांटिटी आएंगी सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टीरेंट है, टीरेंट में देखो हमारे पास दो रेड कलर की लाइंस हैं। एक है 6,168, एक है 6,160.50। क्या हम ये मान लें कि आपकी जो एंट्री है वो 6,168 पर है, आपका स्टॉप लॉस 616 पर है, 6,160 पर है, नीचे वाली लाइन? कंफ्यूजन? नहीं सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा। मतलब ऊपर आपकी एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस है। अभी एंट्री हमने हाँ ली ठीक। नहीं है, सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। लेवल्स हमारे हम्म। ठीक है। 68 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 8 में 50 पॉइंट्स और ऐड कर दीजिए, 0.50। अच्छा, 8.50 जाएगा। 7 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है अपना। तो 68 में से 60 माइनस करेंगे तो 8 पॉइंट, और उसमें लेकिन यहाँ पॉइंट पर फाइव देखिए, जीरो और ऐड कर देंगे। 0.50, ये पूरी लाइन का जो वैल्यू है वो 160.50 है ना। कितना साढ़े हुआ सात स्टॉप लॉस, कितना हुआ अपना, कितने रुपए का हुआ? 7.5 का हो जाएगा। 7.5 रुपए का हुआ। और आपको रिस्क कितना लेना हम्म, है? 100 रुपए। अब आप 100 रुपए को 7.5 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 13 है ना? 13 क्वांटिटीज से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। सर तो इन 13 क्वांटिटी तो मतलब वहां स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा 100 रुपए का ही स्टॉप लॉस होगा, 100 रुपए ही जाएगा हाँ, बस। ये तो सीधी सी अच्छा। मैथ्स है ना। आपका 7.5 रुपये हम्म। लॉस है। अब देख लो, हम्म। 13 इंटू 7.5, कितने रुपए का लॉस हुआ है ना उतना। अब हम्म। हम जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसको देख लो। हमने लास्ट ट्रेड जो तो सर एग्जीक्यूट इसमें किया। इसमें पैसे से मतलब है नहीं, 5,000 10,000 उससे मतलब नहीं, हमें अपने एंट्री और स्टॉप लॉस के डिफरेंस से हमको डिसाइड करना है कि कितनी क्वांटिटी लेनी हाँ, है ना। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, और आप पर्टिकुलर उस ट्रेड में कितने रुपए का रिस्क ले रहे हो, बस उसको डिवाइड कर दो। अपने रिस्क से, रिस्क ऑफ अमाउंट से अपने स्टॉप लॉस पॉइंट को डिवाइड कर दो, क्वांटिटीज आ जाएंगे आपकी। सर एक और चीज थी सर, मैं हाँ कई हाँ। बार से कह रहा हूँ सर, आपसे बात करनी है सर। पिछले 1 महीने हो गए मुझे लग रहा है, ओह, व्हाट्सएप पे मैसेज कर।
क्या चीज़? आप उस दिन ही आपने सर, जो आपने सर अपॉइंटमेंट थी, आपने बोला था 12 बजे मैसेज कर देना, अगर मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगर बात करनी किस होगी विषय तो। पे, मैंने किस विषय मैसेज पे? कर तो कुछ पर्सनल बात थी उसके बारे में बात। ये बार सर मैंने मैसेज 5 मिनट कॉल का की थी समय आपने? चाहिए। नहीं, आपने कहा था कि सर जो आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना सर, तो आपने कहा था मुझे मंडे को जाना अपॉइंटमेंट है, फिर भी आप 12 बजे मुझे मैसेज कीजिएगा, अगर मैं फ्री रहूंगा तो आपको मैसेज करूंगा। तो मैंने 12:40 में आपको मैसेज किया था कल कि सर कॉल मुझे कीजिए बात आप। करनी है कल कॉल कीजिए। आपसे। मैसेज वगैरह मत मैसेज कीजिएगा, करूंगा कॉल पहले। कीजिएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, कॉल कीजिएगा सीधे। हो गया क्या मैसेज। कितने बजे करूँ सर आप? 12 के बाद कीजिएगा। अर्नव, मैं कन्वर्ट करिए। जी हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार अर्नव, नमस्कार इस अर्नव। वीक सर बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए सर। वही पूछ रहे हैं आपसे, कितनी रेट हुई लास्ट वीक? इस वीक एक ही ट्रेड हुआ सर मेरा, जिसमें टारगेट हुआ है। ठीक है। और जैसे क्वेश्चन मेरा सर, प्रॉब्लम इस ट्रेड से रिलेटेड नहीं है मेरे साथ। एक तो टाइमिंग इशू है सर, जैसे जॉब जॉब रहती है मेरी। हम्म। तो जैसे मुझे स्विंग ट्रेड, जैसे वीकली ट्रेड्स जो होते हैं सर, उस टाइप के ट्रेड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा इंस्टेड ऑफ इंट्राडे। ठीक है। तो जिस कारण से मुझे एक ही ट्रेड मिला, और कंफ्यूजन ये हो रहा है सर कि मेरे वॉच लिस्ट जो भी बन रहा है सर, जैसे हम्म। आपने, अभी तो मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ जो आपने चार्ट लिंक वाले जो दिए हैं, उन्हीं पे काम कर रहा है ज्यादा। हम्म। मैं अलग से कुछ नहीं देख रहा हूँ उसमें। तो उस हम्म। पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे सामने 20-25 जो भी आ रहे हैं सर, तो आपने वे नॉट टू ट्रेड्स में लिख दे रहे हैं। तो फोकस मेरा नहीं बन पा रहा है उन पे। फोकस इन द सेंस, बोलने का मतलब कि जैसे मैंने 9:15 का एक में देखा, उसने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट नहीं दिया, वो सारी चीजें देखा, तब तक नीचे से मैंने देख रहा हूँ 9:45 की कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और वो ट्रेड मेरा मिस हो जा रहा है, या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और साथ में मेरे साथ टाइमिंग इशू भी हो रही है सर। तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग अगर मैं करना चाहूँ इंस्टेड ऑफ इंट्रा ट्रेडिंग, तो सेम पैटर्न रहेगा सर? सेम मेरे जो स्टॉक्स एनालिसिस के हैं वो सेम रहेंगे, या कुछ डिफरेंट हो सकता है सर इसमें? अभी जब दिन में आपको समय मिले अर्नव, एक हो तो एक, दो हो तो ट्रेड करो। शाम ओके। को जब आप आया करो तो यूएस के जी लिस्टेड 20 टॉप कंपनीज को उठा करके आप शॉर्ट लिस्ट कर लो। जिस तरह से आप एनएससी के स्टॉक्स के एनालिसिस करते हो, बिल्कुल वैसे ही आप यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 20 स्टॉक्स के एनालिसिस करोगे। जी जैसे आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर एंट्री लोगे। बस फर्क ये है, रियल रिस्क ऑफ अमाउंट नहीं होगा। सारा काम बिल्कुल तो वैसे होगा जैसे इंडियन मार्केट में आप करते हाँ सर, ये हो। सही है कि मैं वो रिस्क रियल नहीं होगा, तो उसमें तो सर साइकोलॉजी पे भी ज्यादा वो होगा सर, इफेक्ट होगा, पूरी क्योंकि उसमें एंट्रीज वगैरह पूरी बात कि ये नहीं रहेगा, माइंड पे बना रहता है। आपने बोला था सर शायद किसी एक वीडियो में, मैंने यूट्यूब पे देखा कि जैसे पूरी बात साइकोलॉजी पे सुनिए भी अर्नव, अपना हम ध्यान समझ देना गए। चाहिए। पूरी बात सुनिए मेरी। यूएस मार्केट में जब आप काम करोगे तो मार्किंग्स के थ्रू करोगे। जी जैसे आपको इस हफ्ते एक ट्रेड करने का समय मिला, जरूरी नहीं है कि जी नेक्स्ट वीक आप सिर्फ एक ही ट्रेड करो, हो सकता है दो या तीन कर लो। इंडियन मार्केट में जैसे आप काम कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही करते रहना। जब आप यूएस की ओके। मार्केट में काम करोगे, बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है ये कि साइकोलॉजी हमारी अगर रिस्क रियल नहीं है तो बिगड़ जाती है, क्योंकि फिर वहाँ डर नहीं रहता है। हमारे पास पूरी जी फ्रीडम रहती है। अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुरंत उसको बाई कर लो। जब बाई करोगे तो पूरा टारगेट आपको मिल जाएगा। लेकिन जी बैक टेस्ट करने से अच्छा और ट्रेड नहीं करने से अच्छा है कम से कम लाइव मार्केट में बैठ करके आप मार्किंग्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। दूसरी चीज, जब आप ट्रेड लगाए मार्किंग्स कर लोगे, मार्किंग्स जैसे ही हो जाए वैसे हमें आप अपने चार्ट शेयर कर देना। मान लो जैसे कि आपने कार्निवल ओ- कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी एक एंट्री ली, तो जी स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट्स लगा दो, और वो चार्ट हमें तुरंत शेयर कर दो। वो जी जैसे हमें शेयर कर दोगे आप ना, वहां पर आपकी साइकोलॉजी 80 to 90% बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे आप रियल रिस्क लेकर के ट्रेड करते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं। जी हाँ सर। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे आप वो हो जाएगा, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, या वो प्रॉपर एक उस टाइम का स्क्रीनशॉट रहेगा कि हाँ इतना ही लगा, उसको चेंज नहीं कर सकता मैं। आप जी जब ये एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है उसके बावजूद भी ट्रेड्स अगर करने हैं, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे जो मेन आपका क्वेश्चन है कि जब हमें स्विंग करना है
जब हमारे पास, जी क्योंकि दिन में समय नहीं है, स्विंग हम कर सकते हैं, उसमें कंफर्टेबल है। जी स्विंग की तरफ शिफ्ट होने से पहले, स्विंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने से पहले, इंट्राडे में अपने प्राइस एक्शन को जितना हो सके मजबूत कर लो। अगर आपके प्राइस एक्शंस लोअर टाइम फ्रेम पर मजबूत हो गए तो हायर टाइम फ्रेम पर वो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, जो काम आप यूएस मार्केट में या इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करोगे, वही काम आपको वहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर करना होगा। और ये यकीन मानो, जो फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क कर रही है, वो डे टाइम फ्रेम की फॉर्मेशंस के ऊपर या डे टाइम फ्रेम पर वो बहुत ही अच्छी वर्क करेगी। इतना सा काम आप करो, इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा अपने काम के अंदर। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे अपन ये देखते हैं सर 9:15 की कैंडल, तो वो 9:15 वाली जो कैंडल होती है वो 15 मिनट्स की रहेगी सर। और जो नेक्स्ट कैंडल 9:45, 9:50 और 3:25 की जो आपने बताई है वो 5 मिनट्स की रहती है सर। सारी 5 मिनट्स की रहेंगी। 9:15 वाली भी 5 मिनट्स। सब 5 मिनट्स। ओके, तो एक ऐसे ही मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया, बट ऐसे ही आपने बताया तो मैंने उस पे देखा है काफी बार, सारी चीजें देखी कि जैसे आपने बोला कि जो कैंडल्स का नाम ले सकता हूँ ना सर? हम्म। जो 9:45 की कैंडल्स होती है उसमें आपने बताया कि 9:45 और 50 में जो बिगर होगा उसके बाद उसके वॉल्यूम में जो ब्रेकआउट होगा, उस बिहाफ पे आप जैसे पॉइंट ऑफ एक्शन के बाद के पास ऐसा बन रहा है, देन आफ्टर आप एंट्री ले सकते हो। तो जैसे जो वॉल्यूम हो रहा है सर वो पॉजिटिव कैंडल की हुई, और जो ब्रेकआउट हो रहा है सर वो नेगेटिव कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहां पे एंट्री अगर बनाना कोई चाहे तो मतलब उस पे क्या अपना व्यू रखना चाहिए? ये एडिशनली वर्क करती है हमारे लिए, अर्नव। अगर ओके। हमें बाई करना है तो सिर्फ 9:15 या 9:45 की कैंडल के थ्रू ही बाई नहीं होगा। वहाँ पर हमको हम्म हमारे एंट्री के कंफर्मेशन चाहिए, जैसे डबल बुलिश, हम्म डबल बेरिश टॉप, सिंगल, रैक्स, वीएसए, मदर, हम्म ये हम्म, हो। इसके साथ ही साथ ओके। जिन दो कैंडल्स का जिक्र आपने किया, या इसके अलावा कल हमने बताया था, 6-7 कैंडल्स बताई थी ना जी। जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें से हाँ दो जी ये हाँ भी जी। हैं, 9:15 और 9:45। जी। इन सभी कैंडल्स का यूज एडिशनली होता है, नेकेड इनका यूज नहीं करते। और दूसरी हम्म। बात, इन कैंडल्स के साथ साथ हमें हमारे हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ एक्शंस के कॉम्बिनेशंस भी लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में चाहिए होते हैं। जी जी। तो जो चीज़ आप पूछ रहे हो कि एक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, तो क्या उस ब्रेकआउट के बाद हम्म में ट्रेड कर सकते हैं? नेकेड नहीं कर सकते, हम्म वो फिर आपको ट्रैप कर ले हम्म। जाएगी। हाँ, जैसे मैं नेकेड की बात नहीं बोल रहा सर, जैसे आपने बोला था कि बाय चांस जो 9:45 की कैंडल है सर वो बन रही है बुलिस, वॉल्यूम भी उसका बुलिस शो कर रहा है सर। उसने जो ब्रेकआउट कैंडल दिया वो ब्रेकआउट कैंडल बन रही है बेयरिश, हम्म, जिसमें वॉल्यूम का आपने बताया था कि उसके वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे आप वॉच करना उसको। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो प्रॉपर बन रही है पॉइंट ऑफ एक्शन पे, लेकिन अगर वो बियरिश कैंडल ब्रेक करिए तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, या सिर्फ बुलिस ही उसको ब्रेक करे नहीं नहीं उसको नहीं 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 कंडीशन? नहीं, बेरिश कैंडल भी अगर ब्रेक करे तो उसको कंसिडर करेंगे। ओके ओके सर, बस यही जानना था। करो और रफ, कोशिश और करो ये और ट्रेड करो। ओके, हाँ बोलिए। जैसे यूएस मार्केट के लिए तो ट्रेडिंग व्यू ही देख सकते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म? ओके ट्रेडिंग व्यू सर। ही देखिए, और कोई नहीं। ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग डॉट ओके, कॉम इन ट्रेडिंग व्यू ज़्यादा बेटर है। तो जैसे ये फॉरेक्स वगैरह, फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसी होता है सर, हम्म। इनमें भी जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो बिल्कुल रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं तो वो देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, 4 आवर और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 4 आवर और 15 मिनट्स, इसमें कोई सेशन वगैरह का कोई लोचा नहीं रहेगा सर? ये ऐसा सब कुछ मतलब अपन वो दिमाग में नहीं डालेंगे ना कि सेशन वगैरह का, जैसे बहुत सारे नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ये। वो ओके मत सर, रखिए। ठीक। ओके, थैंक यू थैंक यू। लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, तो ये सब हाँ, नहीं, आप प्राइस एक्शन सीधे अपने प्राइस एक्शन के। काफी हेल्प कर रहा है सर वो, आपने एक वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन बताया था ना जो, वो हम्म। बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ, वैसे मैं फॉरेक्स देखते रहता हूँ सर, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है वो प्राइस और वॉल्यूम कॉम्बिनेशन की क्लासेस जो प्रीवियस क्लास थी, हम्म, उस उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा है सर। क्योंकि जो बढ़िया। आपने रिवर्सल वगैरह बताया था, वो रिवर्सल वो मतलब प्रॉपर हो रहा है सर, 70-80% उस जगह पे मैं जा पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो और काफी अच्छी वीडियो थी। और करिए, और अभ्यास करिए। हमने जो जी जी चीज़ें हाँ सर। जितनी बताई ना, आपको उससे आगे निकलना होगा। जी
मार्केट सिर्फ वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती जितना हमने बता दिया, बस वही है। हो सकता है आप हमसे, जी हो सकता है क्या 90% चांसेस है आप हमसे बेटर ही करोगे। अगर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जी काम करते रहे तो हमसे आगे निकल के जाओगे आप। हमसे आगे जी इन द सेंस कि हम बहुत जी आगे नहीं हैं, लेकिन हम जहाँ भी हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप आप बेहतर ही करोगे, आप अच्छा करोगे। जी सभी लोगों के लिए बात है। जी। तो प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कर रहे हो ना अर्नव, वैसे हम्म, करो, आप अच्छा करोगे। ओके सर। उसमें उसमें सर एक प्रॉपर अच्छी चीज लगी थी जो आपसे फर्स्ट क्लास मेरा इंटरेक्शन हुआ था हम लोग का, जिसमें हम्म। आपने बोला था कि चार्ट बात करेंगे, तो उस प्रॉपर क्लास के बाद मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मुझे थोड़ा सा मतलब ये कैंडल्स जो भी थे, बिग कैंडल्स बीच में क्या वॉल्यूम कैसे हो जा रहा है फिर वहीं से गिर जाता, तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उस समय से, उस दिन से, पिछले वीक से मुझे काफी थोड़ा बहुत 20% 30% समझ में आने लगा है सर कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये हो रहा है इसमें। ओके अर्नव, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम थैंक यू। वेलकम। अमर, माइक अनम्यूट करिए अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमर, गुड इवनिंग। कहिए सर कितना। टोटल चार प्लेट लिए थे ओके। सर, उसमें से दो एसएल गए हैं सर। बाकी दोनों में एसएल सिर्फ है। सर एसएल से है, लेकिन एक में टारगेट मिला है सर और एक में साइडवेज हो गया था। एसएल देखो जाएंगे, ट्रेड करोगे तो एसएल तो जाएंगे एक ना, सर लेकिन लेकिन जब, हाँ देखो, जब हम डिस्कस करें ना स्टॉप लॉस के ऊपर, अमर हाँ सर। या बाकी सभी लोग, कोशिश बस ये करो, जैसे रूपेश है, एसएल जाएंगे, नेचुरल है, ये जेन्युइन है। लेकिन एसएल जाने के बाद में जब आप डिस्कशन करो तो उसमें हमें ऐसा ना लगे कि देखो हमने ये चीज़ बताई और यही उन्होंने, जेन्युइन होना चाहिए। जो चीज़ें बताई गई वो सारी आपने फॉलो की, उसके बाद स्टॉप लॉस गया। तो वो जब कंडीशन आप बनाओगे अपने लिए, बेटर लगता है, फिर वहां पर जो डिस्कशन होगा वो हेल्दी डिस्कशन होगा। वरना ऐसे क्या ना, माहौल थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब एसएल भी हिट हुआ, हमने आपसे पूछा कि ये आपने क्यों किया, आप खुद ही करो, ये तो गलती हो गई हमसे। ये सिचुएशन मत आने दो, तो बात करने में अच्छा लगता है थोड़ा, वरना इरिटेशन होती है हमको। चलिए सर दोनों थोड़ा सा बताइए। चेक कर लीजिए ना सर, हाँ, गलती है कि नहीं सर। एक था बायोकॉन सर, कब इसको किया? मैंने 1 तारीख को लिया था सर, सेल किया था सर। डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग थी 355.75। फिर से बोलिए। 355.75 डेली टाइम फ्रेम। चलो ये तो ठीक है, आपने 1 तारीख को किया था, सेल किया था इसे। यस सर। 1 जुलाई बायोकॉन सेल। सर इसमें सर मैंने एंट्री ये देख कर लिया था कि वो जो 10-15 में एक मदर कैंडल फॉर्म हो रही थी, उसी का ब्रेकआउट पर सर मैंने एंट्री लिया था सर। सही है ठीक है, जान, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बताइए। ओके सर। आईआरसीटीसी सर, इसको 2 तारीख को किया था सर। आईआरसीटीसी का जो डेली टाइम फ्रेम था वो 774.75 था सर, 4.75 आपने क्या डेट बताई थी ट्रेड करने की? सर। 2 तारीख को सर। 2 तारीख को बाई किया था, बाई किया कहाँ पर था? सर 778.25, क्यों? 1050 की क्या सर। वहां पर सर आपका जो एक ऐप में जो एंट्री पैटर्न टू ने बताया था, हम्म। उसमें सर आपने बताया था कि अगर बेयरिश स्टॉप बनता है तो उसमें से जिसका कैंडल, जो कैंडल का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, उसको अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हम लोग एंट्री ले सकते थे। तो ये एंट्री हम लोग आगे पॉइंट ऑफ एक्शन से दूर ले सकते हैं? नो सर, ये तो पॉइंट ऑफ एक्शन से दूर था, यही सर हमको लग रहा है गलती हुआ है सर। हाँ। सर ऐसा ये सवाल था सर, ऐसे एंट्री ले सकते हैं सर? वो अगर पॉइंट ऑफ एक्शन में होता, अगर लेते तो क्या वो सही होता सर? हाँ तब करेक्ट होता। थोड़ा सा दूर हो गया था, इसीलिए मैंने ट्रेड छूट ना जाए इसीलिए मैंने एंट्री ले लिया सर। ठीक है, देखो अमर, वो वाला चार्ट आपका बिल्कुल बेटर था जो इससे पहले यस वाला था। अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे ये अपना पॉइंट ऑफ एक्शन है जो आपने मार्किंग करवाई थी हमसे, तो यस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने लेवल के पास से ही, नज़दीक से ले एंट्री। अब अगर आपको अपने लेवल पर नहीं मिल रही एंट्री, लेवल से दूर मिल रही है, तो बहुत हद तक चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वही हुआ यहाँ पर, उसने सीधे यहाँ पे शायद इस ब्लैक वाली कैंडल या उससे पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यस। नहीं सर, उसके नीचे ही हमने, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। मतलब इस ब्लैक वाली कैंडल ने लिया होगा फिर। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। अब वही फॉर्मेशन जब आपको आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर मिलती है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर उसका नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब प्राइस आपको ऊपर ऊपर मूव कर अचानक से एक डंप आएगा और आपके पॉइंट ऑफ एक्शन को तोड़ देगा नीचे की तरफ, तो फिर ये ऊपर भागेगा। हुआ भी यही,
IRCTC पिछले 2-3 दिन से लगातार ऊपर ही तो है। यहाँ यस देखिए, सर। हमें अगर अपने पॉइंट ऑफ एक्शन से ट्रेड्स करने हैं इस जगह से, तो करो। अगर कोई भी स्टॉक आपकी पॉइंट ऑफ एक्शन पर आपके फॉर्मेट्स क्रिएट कर रहा है, तो उसके अंदर आपको फिर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है, फिर मूव्स अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एक्शन से दूर फॉर्मेट्स क्रिएट हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी होगी तुरंत, अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो मूव्स दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को। ठीक है ना, आगे से ये ध्यान रखना बस। एंट्री लो अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर। ओके सर, कुछ क्वेश्चन था एक्स्ट्रा इसके अलावा हम्म। भी सर। हम्म। सर वो जो आपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो वीकली गेनर और वीकली लूजर बताया था, हम्म। तो उस जो भी स्टॉक हम लोगों को मिलेगा उसको पूरा वीक देखना है या सिर्फ मंडे के लिए वो वैलिड रहेगा सर? नहीं नहीं नहीं, पूरे वीक। ओके सर। और वो जो सर कल जो वीडियो बताया था वॉल्यूम प्रोफाइल का, तो उसमें जो हम लोगों को मार्किंग्स मिल रही थी, तो उसको हम लोगों को पॉइंट ऑफ एक्शन में कंसिडर करना है या वही मार्किंग से ही हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्किंग सर? आप अपने पॉइंट ऑफ एक्शन से ही करोगे, वो आपको पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं है। अभी हमने बताया ना, जैसे 9:15, 9:45 की कैंडल आपकी एडिशनल स्ट्रेंथ देती है आपको आपकी चार्ट रीडिंग में, वैसे ही ओके वो होगी। प्रीवियस डे की हाई वॉल्यूम कैंडल होगी या प्रीवियस डे की वॉल्यूम प्रोफाइल वाली कैंडल होगी, ये स्ट्रेंथ देती है, लेकिन ट्रेड्स पॉइंट ऑफ एक्शन से ही सर, होंगे। इसका मतलब सर वो जो आपका जो बुलिश और बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न था उसको भी तब हमको पॉइंट ऑफ एक्शन में ही देखना होगा? हाँ, बिल्कुल। सर थोड़ा सा साइकोलॉजी सर बिगड़ जाता है, एक दिन अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाती है तो दूसरा दिन मतलब डर और भी ज्यादा हो जाता है कि आज भी स्टॉप लॉस ना चला जाए, तो उसके लिए सर हड़बड़ाहट में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे 1 तारीख को मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो 2 तारीख को मेरे साथ वही हुआ था, इसलिए मैंने एंट्री ले ली थी सर। उसका हम्म, क्या कर सकते कुछ नहीं, इसे यूज टू होना होगा। अभी जैसा बताया है हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस जो चीज़ें पहले से तय आप कर रखे हो, पहले से आपने बना रखा है ना, कुछ अपने चार्ट्स अपने रेगुलेशंस आपने बना रखे हैं, हैं? यस सर। वो हम लोग बनाते इसलिए हैं ताकि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए जिसमें हम सही तरह से सोच ना पाए, सही तरह से डिसीजन ना ले पाए। रूल्स जो बनाए जाते तब नहीं कि जब हमारा मन एकदम शांत है, जब हम बहुत अच्छी तरह से डिसीजंस ले पा रहे हैं, तब उन रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूल की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब हम ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तब वो रूल से हमें बचाते, तब वो याद दिलाते हैं आपको देखो करना क्या है। जो आपका वो चार्ट है तो आपको याद दिला दे, जो लिखा है आपने पहले से वही करना है आपको, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। पूरी साइकोलॉजी की दुनिया ही वहीं पर खत्म हो जाती है। जो पहले से तय है सिर्फ वही करोगे, जैसे तय है वैसे करोगे, खत्म बात। और ओके। उसके अंदर आप कितना ही मंथन कर लो, कुछ भी करो, लास्ट में पहुंचोगे इसी जगह पे। भाई कुछ भी करो, आप लास्ट में रूल्स ही तो बनाओगे ना अपने लिए। यस अब सर। आप 9:45 से पहले ट्रेड कर रहे हो, बार बार आप ट्रेड कर रहे हो। हमने बहुत से लोग पर देखिए कैसे ट्रेड कर लेते हैं, मार्केट खुली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। आप करके दिखा दो हमें। नहीं होगा। फिर लगातार 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 आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाओगे, तब समझ में आएगा कि नहीं भैया, इतना हो गया सब कुछ, अब नहीं है। अब 9:45 से पहले तो ट्रेड नहीं करना है। अब आपने लिख लिया 9:45 से पहले ट्रेड नहीं करना है। ये जितने भी हमने आपको व्हेन नॉट टू ट्रेड के अंदर जितने भी रूल्स बताए, वो ऐसे नहीं कि हवा में हमने कुछ भी बता दिए। आप एक भी रूल ब्रेक करके देख लो, आपका बहुत ज़्यादा चांस है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या अगर ऐसे हिट नहीं हाँ होगा सर। तो मार्केट साइडवे हो जाएगी। आप एक भी रूल ब्रेक करके देख लो, जिस दिन कैंडल आपकी बड़ी बन जाए, जिस भी दिन, हमने बताया ना कि अगर किसी दिन बड़ी कैंडल बन जाए तो दूसरे दिन उसको, सॉरी, उस दिन उसको ट्रेड नहीं करते। यस सर। अब आप इस रूल को ब्रेक करके देख लो, 10 बार अगर आप इस तरह के मूव्स देख रहे हो तो 10 में से 7 से 8 बार आपके स्टॉक साइडवे होने ही हैं, मूव नहीं मिलेंगे। 9:15 के अंदर ही मार्केट घूमती रहेगी पूरे दिन। बाई करो स्टॉप लॉस हिट, सेल करो स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। रूल्स ब्रेक मत करो, साइकोलॉजी आपकी कहीं नहीं जाने वाली, उसको इतना मत सोचो, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत जेन्युइन हम बात आपको बता रहे हैं, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि ऊट पटांग चीज़ है, बहुत जेन्युइन, बहुत सीधी, बहुत सिंपल सी बात। जो रूल्स बनाओ उन्हें फॉलो करो, खत्म। सर एक और क्वेश्चन है सर। हम्म। सर बोले सर, मतलब कोई भी स्टॉक्स है तो उसमें कितना वॉल्यूम्स होना चाहिए कि उसमें ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि सर अगले बार जो मतलब जिसमें मेरा साइडवेज चला गया था उसमें मैंने देखा कि शुरू शुरू में 1,000 से भी ज्यादा कुछ वॉल्यूम्स था,
लेकिन बाद में जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो लास्ट लास्ट में 60-70 में आ गया था सर वॉल्यूम। इसी जैसे स्टॉक के अंदर कम वॉल्यूम्स है या ज़्यादा वॉल्यूम्स है, ये पता चलता है उसमें बनने वाली कैंडल से। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन से ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम्स होंगे हम उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे। जिन स्टॉक की वैल्यू 500 से ऊपर है हम उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे। एक तो ये तरीका होता है देखने का। दूसरा तरीका क्या होता है, आप चार्ट को खोलो, चार्ट को देखो कि क्या लोअर टाइम फ्रेम पर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। अभी मेरे सामने वो स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक क्राफ्ट है, इसको देख लो। देखो इसमें बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी। प्राइस क्या है इसका, 600 रुपये का है ना। हाँ सर। इसके अलावा एक स्टॉक जैसे वेदांता है, 500 रुपये, 450 का स्टॉक है। वॉल्यूम कितनी इसमें, एक एक कैंडल में 38-38 हज़ार वॉल्यूम आ रही है, 59 हज़ार है, 38 हज़ार। स्टोव क्राफ्ट देख लो आप, इसमें कितनी है, 225, और स्टॉक कितने का है, 605 रुपये का। 100-150 रुपये का ही तो। एक तो ये तरीका है देख लेने का, और दूसरा अभी जो हम आपको बता रहे थे कि बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी और स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम पर ही गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन करता रहेगा। ऐसे स्टॉक को छोड़ दिया करो। स्टॉक को देखकर तुरंत उसकी जो विड्थ है ना वो समझ में आ जाती है। कैंडल्स की गैपिंग देख करके कैंडल्स का बिहेवियर समझ में आ जाता है। थोड़ा सा वजन होगा स्टॉक्स में, कैंडल्स के बीच में गैपिंग आपको कम दिखाई पड़ेगी, हेल्दी कैंडल्स बनेंगे। अब स्टोव क्राफ्ट जैसे स्टॉक्स को आप देख लो, आप इसको ट्रेड करो, आप 1,000 क्वांटिटी सेल कर दो, ये बाई ही हो जाएगा। आप 5,000 क्वांटिटी बाई कर दो, हो सकता है ये सेल ही हो जाए, ऑर्डर नहीं मिलेंगे। 5,000 क्वांटिटी लगा दोगे, हो सकता है आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा लग जाए ऑर्डर लगने में। और सब 3 लिए थे, तीनों में टारगेट आ गया। टोटल 3 यस। एसएल। नो एसएल, टारगेट आ गया। कोई तो क्वेश्चन। उसमें एक वो, हाँ सर, वो आपने स्क्रीनर है ना, फटाफट स्क्रीनर, अगर हम्म। उसके ऊपर से वॉल्यूम वॉल्यूम वाइज अगर स्टॉक चॉइस करें आपने, तो उसमें वो एम एम जो कॉलम है उसी में चेंज करना है ना एक। फटाफट में हाँ हाँ। एन, एन कॉलम, एन फॉर नेशन। एन, ओके। ओके सर, बस बस। एक ही था वो। ओके। थैंक यू। हाँ बोलिए क्वेश्चन था राज। ये, हाँ। जो आपने स्किनर दिया था ना रनिंग डे पे देखने का, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। वो पीवीजेड वाला जो स्किनर था ना, हम्म। और एक वॉल्यूम चेक शायद था, वो आपने बोला था रनिंग कंडीशन में देखना। हम्म। वो कैसे करना है ये थोड़ा अगर बोल देते तो। पीवीजेड ना, पीवीजेड को वैसे निकाला करिए आप, क्या बोलते हैं, मार्केट अभी, हम्म, देखो जैसे आरबीएल बैंक है, अब मार्केट क्लोज हो गई, खत्म हो चुकी है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, डे टाइम फ्रेम पर देखो क्या दिख रहा है, और जैसे ब्लैक वाली। स्क्रीन पे हाँ, अभी भी चार्टिंग का ही दिखा रहा है। अभी दिखा। हाँ सर। हाँ हाँ। हम्म, अब इसमें देखो ये ब्लैक वाली कैंडल है, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है मेरी, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया था अपना, राज। हाँ वो चार्टिंग का दिख रहा है अभी। पीवीजेड है ना ये। देखो इतने स्टॉक्स है अपने पास, आईसीआईसीआई को कॉपी किया, मेरे पास ये स्टॉक आ गया। एक ब्लैक कैंडल बनी है, इसके अंदर देखो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन वाली कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद में हम इसे रन करेंगे, और रन करके हमको हमारे पास हमें मिल जाएगा स्टॉक जैसे पोटेंशियल का। ज़रूरी नहीं है हाँ। कि कल मतलब मंडे को ये ब्रेकआउट कर ही दे, अगर रेंज के अंदर रहा, हो सकता है कल और परसों 2 दिन तक ये रेंज के अंदर रहे। जब ये बाहर निकलेगा हम तब ट्रेड करेंगे। पीवीजेड स्टॉक स्क्रीनर को यूज़ करने का तरीका है कि जब मार्केट क्लोज हो जाए, वहाँ से निकले हुए स्टॉक्स को, चार्ट को ओपन करोगे अपने, और जिधर भी मोमेंटम्स मिलेंगे आप उसको ट्रेड करोगे। मदर कैंडल कॉन्सेप्ट है तो हर बार क्या यही बनेगा या दूसरा भी कुछ बन सकता है? यही बनेगा। अच्छा सर। हम्म, और जो रनिंग देखने के लिए बोले थे आप, जो उसका यूज कैसे करते, रनिंग मार्केट में जो स्कैनर वीकली बोले थे कैंडल्स, आप? स्कैनर नहीं, वीकली, अच्छा हाँ। उसका भी वैसे ही होगा, वॉल्यूम शॉकर से ना, वॉल्यूम स्पाइक्स वाले जितने हाँ स्टॉक्स हाँ हैं हाँ उसमें वही। जो स्टॉक आएंगे उन्हें अप्लाई मार्केट में ट्रेड करोगे। ट्रेड अच्छा करने सर। का तरीका वही रहेगा जैसा हमने बताया आपको, कि डे वो टाइम फ्रेम पर अपनी हमारा मार्किंग जो कर आपने लोगे। सिखाया वही लॉजिक बन। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा।
सिर्फ सिलेक्शन ध्यान से करना पड़ेगा हाँ, इसमें। ट्रेड वैसे ही होगा। ठीक, ठीक है सर। हम्म, क्या? और ढूंढने में हेल्प करता है और कुछ नहीं है। नहीं, और क्या हेल्प करेगा वो? हाँ, अच्छा एक अच्छा। सही स्टॉक से निकाल के आपको दे देगा, बाकी ट्रेड करने के जो तरीके हैं वो आपको मालूम ही है, वैसे ही होगा सब। हाँ जी सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन था। हम्म। जो आपने कल वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू जो लेवल्स निकाले थे, हम्म, तो क्या उन लेवल्स पर प्राइस रिवर्स भी करता है ना? कर सकता कर है। हाँ, कर सकता है। तो अगर मैं बाइंग पोजीशन में मैं बैठा हूँ तो फिर मैं 1-3 का टारगेट मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा? मतलब मैं बैठ नहीं पाऊंगा कि नहीं नहीं, मेरे माइंड में ये डाउट रहेगा कि इस लेवल पर ये प्राइस रिवर्स ना हो जाए। ऐसे तो फिर बहुत सारे कैंडल्स हम आपको बता देंगे, उसकी वजह से तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ओके। आपको आपके पॉइंट ऑफ एक्शन से अगर एंट्री के कंफर्मेशन मिल रहा है, आप वहां पर ट्रेड करोगे, और 1:2 तो डेड एंड है। डेड एंड का जी जी मतलब कि आपको उतना तो चाहिए ही चाहिए, वरना आप वन इस टू जी थ्री के लिए ही काम कर रहे हो और करते रहोगे। जी। लास्ट मेरे जो 3 ट्रेड हुए हैं उसमें से मुझे 2 में तो 1-3 मिला है, एक में हम्म, 1-2 मिला है। ठीक है, काम बिल्कुल आप तो ऐसे यही ही मेरा करो। क्वेश्चन था। जी वो एडिशनल हेल्प कर देंगे आपकी, आपके ट्रेड्स को खराब कर आपके ट्रेड्स को खराब कर दे, इस वजह से थोड़ी ना हमने आपको वो बताया। जी, यही क्वेश्चन था ना, मैं सोच रहा था कि फिर कैसे ये टारगेट कैसे अचीव होगा। वो मिलेगा, वो आपके टारगेट प्राइस के मूव होने को वो रोक नहीं पाएगा। हाँ, मूव नहीं रोक पाएगा बट मेरे माइंड को रोक देगा। हाँ, अब क्या इसीलिए। होगा, जैसे डिक्रीजिंग लोज बन रहा है, आपको मालूम है कि डे टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने के चांसेस है, मतलब जी। प्राइस के ऊपर जाने की मोमेंटम हमको लग रहा है कि ऊपर ही भागेगा। अब प्राइस ऊपर जा हम्म रहा, हो सकता है वहां पर वो स्टक हो जाए, वो जाए ना ऐसे, वो थोड़ी देर रुका रहेगा, हम्म फिर मूव दिखा देगा वो ऊपर की तरफ, अगर उसको ऊपर जाना है तो। और नहीं जाना, उसको गिरना ही हाँ है, तो ऊपर हाँ। से ऊपर भले ही आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू निकला वो लेवल हो और ना हो, फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा नीचे। अगर उसे जाना तो सारे लेवल ब्रेक करते हुए वो ऊपर जाएगा, बल्कि आपको कैंडल्स अच्छी अच्छी दिखाई पड़ेंगे, तो उससे घबराइए ठीक है सर। जी। वो आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम सिद्धार्थ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए। या सर, कुछ इशू नहीं है सर, कुछ पूछना था। सर, वो चार्ट मैंने भेजे थे सर, उसमें कंफर्मेशंस नहीं आई थी सर, जैसे चोला फिनेंस में था। और सर हाँ, मुझे क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने डिस्कस किया था कल, जो ऑर्डर्स वाला जो कैंडल्स बता रहे थे, जो हाई ऑर्डर्स लगते हैं, और जिसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा आता है, 915 और 325 के मिड में जो भी वॉल्यूम्स वाली कैंडल बनती है, उसके हाई और लो मार्क करके अपन लेवल्स देखते हैं, राइट? हम्म। सर, अगर उसके 2 या 3 डेज प्रीवियस वाले भी देखते हैं तो सर वो भी मतलब ऑलमोस्ट नियरेस्ट आते हैं उसके, हम्म। जो डे का होता है। तो सर उनमें से कौन सा, उनको भी लेकर साथ में चलना चाहिए, या सर केवल प्रीवियस डे का ही लेके चलें? से प्रीवियस डे। ओनली प्रीवियस डे ना? ओके। और सेकेंड क्वेश्चन ये था सर मेरा, बाकी कोई इशू नहीं है। हम्म। और ठीक है, और 3 ट्रेड्स हुए थे सर मेरे लास्ट टाइम। ओके। ऐसा, और बाकी जो बीएससी का था जो सर, वो आपने कंक्लूजन कर ही दिया था अभी, किसी को हम्म। समझा रहे थे तब। हम्म। ट्रेंड का भी कर ही दिया था, दोनों थे। सिद्धार्थ आप, अच्छा हाँ, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आज की क्लास हम वहीं पर ख़त्म करते हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, या भी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बात याद रखना, बैठ करके हमने ना तो कोई कहानी आपको बताई है, और ना ही आपने हमें कोई कहानी बताई है। अभी जितनी भी डिस्कशंस हम लोगों ने किए, जितनी भी बातें की है ना, दीज आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसे थोड़ा सा सीरियसली लेना। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स आपके ट्रेड एग्जीक्यूशंस में आए हैं, एक्चुअली यही आते हैं मार्केट में, और ये रियल मार्केट के डाउट्स हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, फोकस में रखो, और नेक्स्ट वीक देखना ये मिस्टेक्स ना हो। पॉइंट ऑफ एक्शंस के पास से अपने ट्रेड्स करो, और लास्ट तक फिर होल्ड करो, फिर बीच में नहीं निकलना। आवरली टाइम फ्रेम हमने जैसा बताया था, वैसे ही आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे रियाज करते ना आर्टिस्ट अपने जो पेंटिंग करते हैं, तो वो अपने ब्रश का और कलर्स का रियाज करते हैं, सिंगर्स करते हैं, एक्टर्स करते हैं, सब करते हैं रियाज, जो एक प्रोफेशनल आर्ट की फील्ड में काम कर रहा है। हावरली टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस ये आपका रियाज है। इसे रोज सुबह शाम 15-20 मिनट, आधे घंटे आप करते रहो। ये आपको
बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा, बहुत अच्छी। कभी आपको ये मौका मिले, कोई आपसे पूछे, कोई आपका सीनियर या आपको कोई जूनियर हो कि हमें कुछ बताओ कैसे पढ़ें प्राइस एक्शन, आप क्या ही उसको बता दोगे? 2 4 10 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे में आप उसको क्या बता दोगे? आप तो कुछ बता नहीं पाओगे उसको। भले ही आप बता दोगे, वो बेचारा समझ कितना पाएगा? 100 बातें बोलोगे, 90 भूल जाएगा, 10 उसको याद रहेंगे। फिर भी अगर आपको कभी मौका मिले किसी को बताने का, तो आप उसको आवरली टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस के लिए बता देना, कुछ मत बताना वॉल्यूम्स ये देख लो, ये डबल बुलिश होता है, ये डबल बेरिश होता है, डे टाइम फ्रेम पर ये फॉर्मेशन देख लो, कुछ मत बताना। क्योंकि उसके कुछ काम की है ही नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ बताओगे आवरली टाइम फ्रेम। और उसको बताने से पहले खुद इसका रियाज करो बहुत ज़्यादा।